जय माता दी ऑल। और मारो चौका, क्या खेली है ना गेम आपने। बहुत मेहनत की है यार, और बहुत सारे कमेंट्स। और सबको इंतजार है। 10 विनर बता दो सर, अब कौन से हैं। आपने बोला था 7 सितंबर को बताओगे, बताऊंगा भाई, बिल्कुल बताऊंगा। और साथ में एक चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों को आप लोगों ने बड़ा सही गेस किया मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर कि सर आपका बर्थडे कब आ रहा है। मेजॉरिटी को पहले से मालूम था। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। मेजॉरिटी ने सही बताया। और कल के दिन का इंतजार करो, कुछ स्पेशल आ रहा है। समथिंग स्पेशल इज कमिंग, और कुछ मेगा अनाउंसमेंट कल होने जा रही है। अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, इस चीज का इंतजार सबको है सर, एक बार बता दो हु द विनर्स आर। लेकिन एक चीज बोलूं, दिल छोटा नहीं करना। आज कौन जीता कौन हारा, विल ऑब्वियसली कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे। और हम कुछ उसका एनालिसिस भी करेंगे। टीचर हूं, एनालिसिस करना तो हमारा काम है। लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग ये मारो चौका दोबारा खेलना चाहेंगे? एंड डू यू वांट टू प्ले मोर सच क्वेश्चन आंसर इवेंट्स? मारो चौका दोबारा लेकर आए। अगर आप चाहते हो तो लिख देना वीडियो के नीचे आई वांट, और नहीं चाहते हो तो लिख देना आई डोंट। और कहीं ना कहीं ये मिशन दिसंबर 2023 या जून 2024 तक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग इन दैट कि भाई नॉलेज अपग्रेड तो होगी। और क्वेश्चंस जो पूछे थे उसके आंसर भी बताऊंगा, तो नॉलेज तो अपग्रेड होगी, वो तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट्स। तो क्या आप ये गेम मारो चौका दोबारा खेलना चाहते हैं? एंड बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो पार्टिसिपेशन आप लोगों ने किया। 501 लोग बैट उतर के उतरे थे, मतलब बैट लेकर हाथ में उतरे थे चौका मारने के लिए। और 501 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, आई विल से। 501 कमेंट है यार वीडियो के ऊपर। 501 कमेंट्स। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? वेल, आई वॉज जस्ट सरप्राइज। और 1300 लाइक्स। मतलब बारिश कर दी यार आप लोगों ने, प्यार की बारिश कर दी, प्यार की बारिश। ये आ गए कमेंट्स। सो 501 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। एंड वेल, आई से जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुआ कि यार इतना जोश। 501 बल्लेबाज। और मैं अभी ये सारे के सारे कमेंट्स मैंने एक एक बैठकर खुद पढ़ा है। और मेरी टीम में दो लोग और थे जिन्होंने एक एक कमेंट बैठकर पढ़ा, फिर उस सबके स्क्रीनशॉट लिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद फाइनली वेल टुक द फाइनल डिसीजन कि कौन किसके चारों आंसर सही हैं। वन एवरी सिंगल कमेंट। आपने 500 कमेंट लिखे हैं तो मतलब 500 लोगों ने लिखे अलग अलग कमेंट। कुछ लोगों ने रिपीट भी किए बीच में, चीटर कहीं के। लेकिन मैंने एक एक कमेंट बैठकर खुद पढ़ा है। और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया कि भाई ये चार आंसर सही किसके हैं। कईयों ने दो सही आंसर दिए, दो गलत दिए। कईयों ने चारों गलत दिए। कईयों ने तीन सही आंसर दिए, एक गलत दिया, चूक गए। ऑल्टर ईगो में तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। दैट इज देयर एंड ऑल दैट। तो एक एक स्क्रीनशॉट लेकर हमने सेव किया अपने पास। बाद में बच्चे फिर चीटिंग ना करें, एडिटिंग कर लेते हैं, फिर एडिटिंग कर लेते हैं। और अब वीडियो अभी मेरा आपको आंसर भी दिखाऊंगा, विनर भी दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप एडिट कर रहे हो, अपना आंसर ठीक कर रहे हो, तो फायदा नहीं होएगा ना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, नॉलेज सीख कर जाओगे तो फायदा जरूर मिलेगा। तो अभी वापस आ जाते हैं, लेट अस कम बैक ओवर हियर। और एक चीज बोलूंगा, कुछ लोगों को मैं कहूँगा, मैं एडवाइस दूंगा यार, कि ईगो में ना आए। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे पास व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप भेजा, ईगो से भरा हुआ। मैं वो बताना नहीं चाहता कि उसमें दो तीन मैसेजेस आए, ज़्यादा नहीं। लेकिन ईगो या घमंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। ईगो हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद नॉलेज। अगर आप घमंड करके बैठेंगे तो फिर आप नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी अपने ऊपर घमंड है, नॉलेज के ऊपर भी घमंड है ना, आपको अपनी नॉलेज पे घमंड है, तो आप फर्दर नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज चाहिए ना, तो आपको ईगो को नीचे करना पड़ेगा। तो ईगो एंड नॉलेज, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो मेरी हाथ जोड़कर सविनय वेल विनती है कि आप ईगो के चक्कर में ना पड़े, और जिंदगी भर अपने आप को एक स्टूडेंट माने। मैं बोलता हूँ कि यार मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, और नॉलेज कहीं से मिलती है तो मिल जाए। और छोटे से मिले या बड़े से मिले, नॉलेज कहीं से भी मिलती है तो मिल जाए, एंड आई विल हैप्पीली गेन दैट कंटेंट, दैट नॉलेज। सरस्वती माँ का प्रसाद समझ के ले लेंगे। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर। और सारी जिंदगी पढ़ते रहना है, सारी जिंदगी स्टूडेंट बने रहना है, अच्छा स्टूडेंट बने रहना है, और सही नॉलेज गेन करते रहना है। देन आई से मैं जो बोल रहा था, टीम के अंदर मैं और दो लोग और, टोटल 3 लोग लगे रहे। और लिस्ट बनाई, रिजल्ट्स बनाए। उसके बाद मैंने सब कुछ एक एक एंट्री पर्सनली वेरीफाई की रिजल्ट तक पहुंचने से पहले।
अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएं। विनर्स के नाम मैं बाद में बताऊंगा, हु आर द विनर्स, 10 विनर्स, धक 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 बताऊंगा अभी, लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, ऑल्टर ईगो मीन्स व्हाट। अब बहुतों का दिल टूटने वाला है। सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई केस सुना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, मेरे वर्ड्स नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, ऑब्वियसली ऑल्टर ईगो का मतलब अदर आई, हाँ अदर आई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला mens rea of controlling persons is deemed to be mens rea of company but not vice versa, not vice versa। तो mens rea of controlling person is deemed to be mens rea of company मतलब अगर फ्रॉडुलेंट कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने फ्रॉड किया, लेकिन उल्टा नहीं होता कि कंपनी ने फ्रॉड किया तो डायरेक्टर्स को फ्रॉडुलेंट माना जाएगा, ऐसा नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हो सर, दिल टूट गया, हमने तो कुछ और सोचा था सर। तो क्वेश्चन था ऑल्टर ईगो मीन्स व्हाट, और आंसर क्या है। आगे बहुत कुछ है, मैं ये सब कुछ अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा डिटेल में, मैं और ज़्यादा डिटेल में, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेरा एनालिसिस आप सुनना चाहते हैं, 1 घंटा इसके ऊपर, 1 आवर, फुल 1 आवर, फुल डिटेलिंग, फुल एक्सप्लेनेशन मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं कि सर वो ऑल्टर ईगो वाला वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दो, तो मैं वो ऑल्टर ईगो नहीं, उसके साथ ऑल्टर ईगो के साथ साथ विकेरियस लाइबिलिटी भी पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, अगर आप आगे के लिए जानना चाहते हो। और जून 2023 एग्जाम में आया था, जून 2023 एग्जाम में आया था, तो वेल मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेजॉरिटी इसके ऊपर सही आंसर देगी। और सही आंसर क्या था, कंपनी इज लायबल फॉर द fraudulent acts done by its malified controlling persons, this is the correct answer। alter ego का मतलब क्या है, the fraudulent mind of the controlling persons is deemed to be fraudulent mind of the company, and if the fraudulent controlling persons are liable for some criminal conspiracy, then the company is also liable for that criminal conspiracy। 2G स्कैम घोटाला जो हुआ था वही सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई केस वही था, 2G स्कैम घोटाला वाला। तो आज से बहुत अच्छे से 1 घंटा बैठकर पूरा हम क्लास में डिस्कस करते हैं और उसका कंक्लूजन यही आता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया सर नंबर 2, ऑल डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट डन बाय द कंपनी। शायद आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर रहे थे, शायद मे बी वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में लगे हुए थे, वो गलत था। नीचे वो डॉक्ट्रिन ऑफ शायद आप लोगों ने पकड़ा होगा, outsiders have the right to presume that the board of directors are follow their own memorandum, doctrine of insider trading था वो शायद, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वो शायद आपकी पकड़ में आ गया। लेकिन कुछ लोगों ने आंसर 3 भी दिया, कुछ लोगों ने 4 भी दिया, मेजॉरिटी ने आंसर 2 दिया, और यही गलती हो गई। एंड कई लोगों के दिल तो यहाँ टूट गए सर, हमारा मारो चौका में से सर आपने 1 रन तो निकाल दिया सर, 3 बचे हैं सर, देखो अब आप बाकी 3 रन आपके हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा 1 आवर एक्सप्लेनेशन मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, अगर चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि सर आप वो वीडियो शेयर कर दो, तो आई विल शेयर दैट, एंड देन लेवल ऑफ नॉलेज और ऊपर चला जाएगा। नहीं तो स्क्रीन पे जो आपने लिखा हुआ देखा है, ये तो आप खुद से पढ़ भी सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। Indian branch of foreign company is also foreign company under section 2 clause 42। Indian branch of foreign company is also a foreign company under section 2 clause 42। so we say एक ब्रांच दिल्ली वाली है, अमेरिकन कंपनी है होनोलुलु इंक, और दिल्ली वाली ब्रांच को क्या फॉरेन कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे। और आंसर तक पहुंचने से पहले याद होगी ना फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे खुद से है चाहे थ्रू एजेंट है, मे बी फिजिकली मे बी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड इट इज कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब वो जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जो बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जो नीचे वाले ये पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों कंडीशन फुलफिल करती है, ए एंड बी, वो फॉरेन कंपनी है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच फुलफिल्स both the conditions given in section 2 clause 42 A and B,
जो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर देती है वो कंपनी उसको हम बोलते हैं वो फॉरेन कंपनी है। और अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और वो सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाली कंडीशन ए और बी दोनों में से किसी एक कंडीशन में फेल हो जाती है या दोनों में फेल हो जाती है, तो वो उसको बोलेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल तो हमारा कुछ और था। सवाल तो हमारा ये था कि भाई वो जो ब्रांच है उसको क्या बोलें। तो गूगल इंक हैज़ अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। क्या गूगल इंक अमेरिका जिसकी ब्रांच इंडिया में है, क्या उसको इंडिया में फॉरेन कंपनी माना जाए? वेल मैं कहूँगा अब यहाँ 4 सवाल हैं। क्या उसको इंडिया में इंडियन कंपनी माना जाए? नो, नहीं माना जाएगा। क्या उस गूगल इंक को बॉडी कॉर्पोरेट माना जाए सेक्शन 2 क्लॉज 11 में? यस। क्या सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी माना जाए? यस। अगर गूगल इंक की इंडिया में ब्रांच है और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो माना जाना चाहिए फॉरेन कंपनी। एंड देन बी एंड सी बोथ, क्या दोनों ही मान लें? आंसर इज यस, दोनों ही मान लो, बॉडी कॉर्पोरेट भी मान लो और फॉरेन कंपनी में। प्रिज्यूम कर रहा हूं मैं कि आपको बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 पता है। लेकिन गूगल इंक की जो दिल्ली वाली ब्रांच है, उस दिल्ली वाली ब्रांच को क्या माना जाए? हाँ जी, अब वो दिल्ली वाली ब्रांच को ना तो कंपनी इन द कंपनीज एक्ट माना जाएगा, ना तो बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, ना तो फॉरेन कंपनी माना जाएगा, और ना ही बी सी कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं माना जाएगा, नथिंग। इट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी। कुछ स्टूडेंट्स ने बढ़िया से सही आंसर दिया और बहुतों ने गलत आंसर दिया। मतलब बहुत लोग कह रहे थे फॉरेन कंपनी है, मतलब फॉरेन कंपनी कैसे हो गई यार? डेफिनेशन क्या बोल रही है? फॉरेन कंपनी मींस ब्रांच या कंपनी? लॉ मेकर की भाषा पकड़ लो, गलतियां कभी नहीं करोगे आप। बेरेक्ट की लैंग्वेज पकड़ लो, गलतियां कभी नहीं करोगे। तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ ब्रांच या फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो नीचे दी गई दो कंडीशन फुलफिल करती है। तो दिल्ली वाली ब्रांच फॉरेन कंपनी नहीं है। अब आपको किसी ने गलत पढ़ाया था, मैं नहीं जाना चाहता उन सब चीज़ों में। आई रियली डोंट वांट टू, क्योंकि मेरे पास तो स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे इसके ऊपर कि सर हमें गलत पढ़ाया गया है। अब आपको किसी ने गलत पढ़ाया था तो आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू दैट ट्रैप। मैं आज उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। बट दिस इज परफेक्ट, 100% परफेक्ट आंसर। और आपका अगर कॉन्सेप्ट अभी तक किसी वजह से गलत है तो उसको ठीक ज़रूर कर लेना। मुझे आपके कॉन्सेप्ट्स की चिंता है कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल आंसर, क्या वो दिल्ली वाली ब्रांच, क्या वो फॉरेन कंपनी है? क्या उसको भी फॉरेन कंपनी माना जाए? आंसर इज फॉल्स। तो कईयों ने ट्रू दिया, कईयों ने फॉल्स दिया। तो जिन्होंने ट्रू दिया वो गलत दिया, जिन्होंने फॉल्स दिया उन्होंने सही दिया। उन्होंने सही दिया। अगला तो बड़ा आसान था, मासी इज रिलेटिव और नॉट, और मैं हैरान हूं इसमें भी आंसर गलत आए हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल 4, और सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव की डेफिनेशन में मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हस्बैंड वाइफ प्लस रिलेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। और मैंने आपको बोला हुआ है एमएमजेसी ऐप में जाओ, प्रिस्क्राइब जहां आता है उस पर क्लिक करो। मतलब अगर आपने बेरेक डाउनलोड किया हुआ है, मैंने कई बार बोला ना पहले भी, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 77 खोला, डेफिनेशंस में गए, जहाँ प्रिस्क्राइब लिखा है क्लिक करो तो रूल 4 अपने आप खुलता है वहाँ पर। और रिलेटिव्स में कौन आता है? फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, बहुरानी, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, दामाद जी, देन ब्रदर, सिस्टर, और साथ में कुछ स्टेप रिलेशनशिप्स। मासी कहाँ से आ गई यहाँ पर? अब कुछ लोग कह रहे हैं मासी भी रिलेटिव है। तो आंसर इज नो, मासी इज नॉट रिलेटिव। मासी भले ही कितनी प्यारी हो, माँ जैसी है, वेल लेकिन आई से मासी एज पर कंपनी लॉ रिलेटिव नहीं है। तो आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्निकल क्वेश्चन, छोटा सा, लेकिन इसमें कई लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आंसर लिखे हैं। और मैं कहूँगा कई लोग, मुझे लग रहा है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके अंदर। लंबे लंबे आंसर भी दिए हैं और कंफ्यूजन के साथ दिए हैं और गलत दिए हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कैन अ गवर्नमेंट कंपनी बी अ प्राइवेट कंपनी? कैन अ प्राइवेट कंपनी बी अ गवर्नमेंट कंपनी? आंसर इज, अभी बताता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 45, जिसमें 51% और मोर पेड अप कैपिटल इज हेल्ड either by CG or by SG or partly by CG partly by SG. And government company also includes a company which is subsidiary of government company is also a government company. गवर्नमेंट कंपनी की सबसे भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। अब मैं कहता हूँ ये आप कोई भी ले लो, फर्स्ट साइड ले लो या सेकंड साइड ले लो, a company which in which 51% is held by CG और SG, और a company which is subsidiary of government company, इन दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 वाली, जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होती हैं, आर्टिकल्स हैव 3
restrictions, we restrict the transfer of shares, we limit the number of members to 200, we prohibit the public issue of securities. तो हो गई वो प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होते हुए प्राइवेट कंपनी है। एग्जाम्पल ले लो सामने सामने, पुणे पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ढूंढ लेना गूगल के ऊपर, और ऐसे लिख देना CIN नंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम के साथ, तो मिल जाएगा आपको। और फिर वो लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाना। तरीका बता रहा हूँ आपको वेरीफाई करने का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना और वहाँ पर देखना, वही CIN नंबर डाल के सर्च करना, और वही जो डेटाबेस है मिनिस्ट्री का मास्टर डेटा, उसमें जाकर सर्च में डाल देना, तो आपको दिखेगा कि ये जो कंपनी है पुणे पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, एंड उसके नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट कंपनी क्यों है? क्यों है स्टेट गवर्नमेंट कंपनी? क्योंकि ये कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 में फॉल करती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज होल्डिंग 51% और मोर देन 51% पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में फॉल करती है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में फॉल करती है तो मतलब प्राइवेट कंपनी, और वो आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो नाम में प्राइवेट वर्ड लिखते नहीं है। आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन MCA का नोटिफिकेशन की गवर्नमेंट कंपनी है, तो नाम में प्राइवेट कंपनी होते हुए भी नाम में प्राइवेट वर्ड नजर नहीं आएगा आपको, और नाम से धोखा होगा शायद पब्लिक कंपनी है, लेकिन है तो प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन है। बाकी लिखने वालों ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, और मैं तो पढ़ पढ़ के मतलब क्या बोलूं, हंस भी रहा था, पेट में बल बल भी आ रहा था, एंड आई वाज रियली फीलिंग सॉरी, आई वाज रियली फीलिंग सॉरी। और एक चीज़ बोलूं अब आपको, वेल ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट ने अगर 5.7%, 5.8% रिजल्ट दिया है दिसंबर में, यहाँ 501 बच्चों ने आंसर दिया है ना, 5% भी ठीक नहीं आया मेरे पास। 501 कमेंट्स आए हैं ना, तो 501 कमेंट में 5% भी ठीक नहीं आया, और अगर 5% भी ठीक नहीं आया तो मैं कहूँगा अभी दिसंबर 2023 दूर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या, एक गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है? आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। और जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनको तो MCQ भी आएगा, ओल्ड सिलेबस वालों को भी यही क्वेश्चन आ जाए, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ जाएं, केस स्टडी बनाकर आ जाए, इन्हीं के ऊपर सब्जेक्टिव टाइप आ जाए और केस स्टडी बनकर आ जाए, तो आपको सब्जेक्टिव आंसर में भी आपको पहले तो आंसर सही पता होना चाहिए ना, और फिर आपको तो सेक्शन नंबर भी लिखना है और उसके साथ फाइनल कंक्लूजन भी लिखना है, तो वो सारी चीज़ें भी परफेक्शन के साथ आनी चाहिए। तो थोड़ा सा डर लगा मुझे। अब फाइनली विनर्स के नाम अनाउंस करें। सुहेल खान, 10 विनर भी तो निकालने हैं, फटाफट आ जाओ। हाँ, सो एंड द विनर्स आर, ऐसे ही बोलते हैं, एंड द विनर्स आर, कम ऑन, द विनर्स आर सुहेल खान, एंड दैट इज जिन्होंने सही आंसर लिखे, जो चारों आंसर सही लिखे, दैट इज नंबर 1। एंड द फोन नंबर लास्ट 4 डिजिट्स जो आपको सामने सामने दिख रही हैं, 99990। एंड नंबर 2 नंदनी रावत, नंदनी रावत, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। Number 3, Jayashree. Just a sec. फोन नंबर्स आप देखते जाइएगा साथ साथ। नंदनी रावत, जयश्री नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। नंबर 4 यूजर विच इज अननोन, नाम नहीं आया लेकिन 2898 आया, और एक बार नहीं 2 बार कमेंट डाला आपने, तो मैं 2 बार थोड़ा ना प्राइज दूंगा, 2 बार थोड़ा ना मिलने वाला, और प्राइज क्या है वो आपको मालूम है। एंड देन आई से साक्षी गोयल एंड सुनंदा पतिदार, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो सिर्फ 6 हुए, फुल स्टॉप। मैं 10 लोगों का नाम अनाउंस करना चाहता था, मैं चाहता था मेरे हाथ में कम से कम 100 स्लिप्स होती और मैं उसमें से 10 स्लिप्स 10 स्लिप्स निकालता, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मतलब अगर 11 स्लिप्स भी बनती ना, 11 स्लिप्स, तो मैं 11 में से 10 चूज करता और कहता कि ये 10 लकी विनर हैं। लेकिन यहाँ तो मैं कहूँगा कि मेरे पास लकी ड्रॉ करने का मौका ही नहीं मिला यार, आप लोगों ने लकी ड्रॉ करने का मौका दिया ही नहीं। मतलब आउट ऑफ 501 आई कुड चूज ओनली 6 करेक्ट कमेंट्स, जिन्होंने चौका मारा, जिन्होंने चारों आंसर सही दिए। साक्षी ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर लिखा, बहुत बढ़िया लगा मुझे पढ़कर साक्षी का आंसर, और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूंगा वो पढ़ना, बहुत बढ़िया से आंसर लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। साक्षी गोयल एंड वेल आई से सुहेल ने भी अच्छे से आंसर लिखा है। वेल
अच्छा लगा पढ़कर कि मेहनत की है आंसर लिखने में। हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि पूरा लंबा डिटेल में आंसर लिखो, लेकिन साक्षी ने बहुत बढ़िया से वेल आंसर दिया है और प्रॉपर डिटेल में आंसर दिया हर चीज़ का, कि सर मैं जो बता रही हूँ वो उसके पीछे रीज़न क्या है। आई एम टेलिंग द वेल आंसर ऑल्सो एंड आई एम टेलिंग द रीज़न। कौन बनेगा करोड़पति से थोड़ा सा अलग है ना, इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि नॉलेज की बात हो रही है। और सिर्फ आपको सिर्फ सिटी नहीं बतानी है, सिर्फ कंट्री नहीं बतानी, रिवर नहीं बतानी है, आपको आंसर के साथ थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। तो अच्छा काम। वैसे मैं चाह मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये चाह रहा था कि आप डिटेल में बताओ, अगर आप सिर्फ सही आंसर सही ऑप्शन बताते तो भी आप प्राइस के हकदार बन जाते हो। और वो सब लोग मतलब जो सही आंसर जिन्होंने दिया वो प्राइस के हकदार हैं। अनफॉर्चुनेटली 10 लोगों को नहीं दे पाया, एंड आई एम वेरी सीरियस नाउ, वेरी सीरियस। ICSI दिसंबर 2023 में छोड़ेगा नहीं आपको। मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, ये विनर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, लेकिन बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ अब, एक्सेप्ट दीज 6। और तैयारी तो इनको भी पूरी करनी है। अगर 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 इनका दिसंबर में एग्जाम है तो मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ऑलरेडी CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं या CS क्वालिफाई हो चुके हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जितने भी लोगों का दिसंबर 2023 में एग्जाम है, सीरियस नोट पे बात करूं, वेरी सीरियसली, अभी से अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, गलतियां मत करो। और मतलब मुझे झटका लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ये बोलूँ कि मुझे झटका नहीं लगा, तो मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा है कि मैं 10 आंसर्स के लिए तरस गया कि 10 सही आंसर मिलते हैं। मुझे उम्मीदें थी 100 आंसर मिलेंगे। और जब मैंने 5 तारीख से आगे 6 तारीख एक्सटेंड किया था, एक कारण ये भी था कि 10 लोग पूरे तो हो जाएं, क्योंकि 5 तारीख को 10 लोग पूरे नहीं हो पा रहे थे। 5 तारीख को रात को जो हमने बैठकर काउंटिंग की थी तो 10 लोग पूरे नहीं हो पा रहे थे। ये भी एक रीज़न था। बैक एंड पे बैकग्राउंड में टीम ने मुझे बोला कि सर 5 लोग पूरे नहीं हो पा रहे, 10 तो छोड़ो 5 भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। 5 सितंबर को 5 लोग भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे टीम ने बोला कि सर आप 6 सितंबर कर दो। और बच्चों की भी रिक्वेस्ट आई थी, वो तो रात को 12 बजे के बाद वाली रिक्वेस्ट, की सर प्लीज़ हमारा थोड़ा डिले हुआ है और हमें एक दिन का मौका और दे दिया जाए और 6 सितंबर को ओपन कर दो। वो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई थी, वो बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी। और स्टाफ ने भी बोला था कि सर 5 सितंबर की रात 12 बजे तक जो आंसर्स आए हैं ना, उसमें 5 बच्चे भी पूरे नहीं हैं, तो प्लीज़ एक्सटेंड दिस। तो मैंने सोचा कि चलो 5 के बजाय 10 कर देते हैं और टोटल 10 स्टूडेंट्स को हम देंगे प्राइज़। लेकिन मैं 10 तक पहुंच नहीं पाया, 6 तक पहुंच पाया। एंड आई एम happy for these 6, congratulations, big congratulations to these 6, but I am really sorry to say कि मैं चाहता था कि मेरे हाथ में 100 पर्चियाँ होती, 200 पर्चियाँ होती और वो स्लिप्स होती और मैं उनमें से 10 छांटता। आप लोगों ने मौका नहीं दिया। अब दोबारा खेलना चाहेंगे गेम सीरियसली? हाँ। और डू यू वांट इट अगेन? मारो चौका एंड जीतो दैट माउंट एवरेस्ट ऑफ कंपनी लॉ। क्या एक एक ट्राई और करनी है? डू यू रियली वांट दैट वन ट्राई? तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर 2023 एग्जाम्स, फॉर योर जून 2024 एग्जाम्स ऑल्सो आई विल से। और कल के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, समथिंग इज कमिंग स्पेशल। तो आपकी जो भी दिल की भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं आज इस वीडियो में आप लिख दो, जो आपने फील किया वाइल वाचिंग दिस वीडियो। और नॉलेज तो गेन की है यार, मतलब एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ ये तो हम कह ही सकते हैं कि आपने 4 क्वेश्चंस के 4 सही आंसर सुन के नॉलेज गेन की है। और ऑल्टर ईगो जून में आया था एग्जाम्स में, जून 2023। हो सकता है दिसंबर 2023 में दोबारा आ जाए, हो सकता है वाइकेरियस लाइबिलिटी आ जाए, हो सकता है दोनों का कंपैरिजन आ जाए। ऑल्टर ईगो और वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंपैरिजन पूछ लें एग्जाम में, यू नेवर नो, क्या पता क्या आता है एग्जाम के अंदर। तो लेवल तो उठाना पड़ेगा, नॉलेज तो चाहिए, सॉलिड वाली नॉलेज चाहिए दिसंबर 2023 क्रैक करने के लिए। और ये ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि मैंने 4 बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे हैं, मेरी फीलिंग ये थी। लेकिन मुझे शॉकिंग सा हो गया, मेरे लिए शॉकिंग सा हो गया कि सिर्फ 6 स्टूडेंट्स, ओनली 6। और अब भगवान के लिए कोई चीटिंग नहीं करना, जाकर हम अपना आंसर एडिट कर देते हैं दीपक इजरानी सर को खुश करने के लिए, वो नहीं करना। लेकिन क्या चौका दोबारा मारना है, और क्या 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 दोबारा ये गेम खेलनी है, क्या कोशिश करनी है एक बार और, येस और नो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।